मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अन-नस्र का तर्जुमा पढ़ेंगे। ये मदनी सूरत है, 3 आयात हैं इस सूरत की, छोटी सी सूरत है, कुरान पाक के आखिर में है। तो इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। आयत नंबर 1, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। आयत नंबर 2, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तू लोगों को अल्लाह के दीन में जोक दर जोक आता देख ले। यानी अल्लाह की मदद का मतलब इस्लाम और मुसलमानों का कुफर और काफिरों पर गलबा है, और फतह से मुराद फतह मक्का है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन मक्का था शुरू में, लेकिन काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन को वहाँ से तकालीफ देकर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। वो वाक़या आपके सामने है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब जो आप पर ईमान लेके आए थे, वो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए। और जब 8 हिजरी में ये फतह मक्का हो गया, मक्का फतह हो गया, तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो गए, जबकि इससे कबल एक एक दो दो फर्द मुसलमान होते थे। फतह मक्का से लोगों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, और दीन इस्लाम दीन हक है, यानी सच्चा दीन है, जिसके बगैर निजात उखरवी मुमकिन नहीं। यानी क़यामत के दिन इस्लाम पे अगर इंसान नहीं होगा, उसके अलावा किसी और मज़हब पर होगा, तो उसकी निजात मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि जिसने जिस पैगंबर का वक़्त पाया वो उस पैगंबर की पैरवी करता हो। और अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही क़यामत तक चलेगा। अब जो भी आखिरत में निजात चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ते थे, तो उस वक़्त के जो मुसलमान थे वो हज़रत ईसा पर ईमान लेके आए, तो उनकी निजात मुमकिन है, बशर्ते कि वो मरे भी हज़रत ईसा के दीन पर हों जो उन्होंने तबलीग की थी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत के सदक़े अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही ता क़यामत चलेगा। अब जिसको आखिरत में कामयाब होना है, क़यामत के दिन सुरखरू होना है, उसको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार और मानना पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया जब ऐसा हो, यानी लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, ग्रोह दर ग्रोह। आयत नंबर 3, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तो अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ और इससे मगफरत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। यानी ये समझ ले कि तबलीग रिसालत और हक का फ़र्ज़ जो तेरे ज़िम्मे था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जो तबलीग थी, जो अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक पर नबूवत के जो फ़राइज़ थे उसका बोझ था, तो अब वो पूरा हो गया। अब वो ऑटोमेटिकली सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन में शिफ्ट हो गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का मकसद था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आपने जो नबूवत की ज़िम्मेदारियां थी आपके कंधे मुबारक पर, वो अब आपने मुकम्मल कर दी हैं। तो अब आपका इस दुनिया से जाने का वक़्त आ गया है, इसलिए अब आप अल्लाह की हम्द कीजिए, तस्बीह कीजिए और इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम कीजिए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, गुनाहों से पाक थे। इससे मालूम हुआ कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इन चीज़ों का एहतमाम कसरत से करना चाहिए। ये असल में हमें सबक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बख्शाए थे। तो अब जो तबलीग है वो ख़त्म नबूवत के सदक़े, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सहाबा थे आपके, 2 ही इंसान थे, या काफ़िर थे या सहाबा थे आपके, तो वो तब सहाबा तक थी। तो सहाबा की ज़िंदगी आपके सामने है, किस तरह उन्होंने अपनी जान पर खेल कर दीन इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को परवान चढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जानें कुर्बान की। तो अब जो ज़िम्मेदारी है तबलीग की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उसकी अब तबलीग हम लोगों ने करनी है। अब हमारे ज़िम्मे है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुँचा दो अगरचे एक आयत भी हो।
تو اب کسی صحابی نے نہیں آنا, کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو اب جو تبلیغ ہے, جو ذمہ داری ہے تبلیغ کی, جو دعوت کا کام ہے, وہ اب ہم لوگوں نے دوسرے مسلمانوں تک, غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. تو اسی زمرے میں سورۃ المائدہ کی آیت کا کنٹیکسٹ تو, اس کا بیک گراؤنڈ, شان نزول تو اور ہے. یعنی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ بھوک کی حالت میں جب انسان کی جان نکل رہی ہو تو اتنا حرام کھا سکتے ہیں کہ زندہ رہ لے انسان اس سے, یعنی کہ, اور اس میں آیا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں. اللہ نے فرمایا خنزیر کا گوشت اور مردار, اور اسی طرح جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو, جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. تو آیت کا کنٹیکسٹ تو کچھ اور ہے, لیکن اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا, اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم آگے لے کے چلیں. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب کو ہم دعوت دیں, اسلام میں داخل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے, جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا. آمین ثم آمین.